हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो आज का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज गैप अप ओपन होता है जो कि एक्सपेक्टेड था। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ से मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया है, ईएमए के ऊपर क्लोज दिया है। मार्केट जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं कि ये हायर लो डबल बॉटम है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते थे। यहाँ से हम मेजर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर देखिए ये सेल ऑफ जो था वो थोड़ा वीक चाहिए था। अगर ये वीक होता तो हम ऐसा मानते कि यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए था, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे बाय नहीं किया था। अब मार्केट जब यहाँ पे रैली कर रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, पर अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो ये भी हो सकता है कि ऊपर यहाँ पे सेलर्स हों, क्योंकि जो लोगों ने भी मान लीजिए यहाँ पे सेल किया होगा, तो ऑलराइट, तो जो लोगों ने यहाँ पे नहीं, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे सेल किया होगा बाय द क्लोज, जैसे रैली है वैसे समझ के, वो अभी ट्रैप्ड हैं। तो वो क्या करेंगे, जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो वो और एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, ताकि अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर जो लोअर बाय है उस पर ब्रेक इवन पे वो एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, और जो अपर बाय है, अपर सेल है, उस पर वो प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ सेल ऑर्डर्स ज़रूर हो सकते हैं। अब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता है। क्या हम ये बार पे यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए ये पैटर्न अगर मैं देखता हूँ तो माइक्रो चैनल में है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, फॉलोअप आ चुका है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ये लो टेस्ट कर सकता है? वो टेस्ट हो भी सकता है, पर अगर ये पैटर्न को मैं देखता हूँ तो ये चैनल में है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि चैनल नथिंग बट ट्रेडिंग रेंज होता है, जो कि टिल्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अगर ये डाउनवर्ड है तो फिर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से बाइंग प्रेशर है, तो मार्केट रैली कर सकता है, तो अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। तो आपको क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हैं? अगर मार्केट इसके नीचे एक्सीलेट करता है, ब्रेक करने लगता है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर स्टॉप लॉस हमें बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। पर उसके बावजूद यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो हमें सेल करना था। तो मान लीजिए मार्केट अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, ये बस लेग स्ट्रॉन्ग है। तो लेग स्ट्रॉन्ग है तो और एक लेग ज़रूर आ सकता है, पर उसके पहले डीप पुल बैक हो सकता है। तो डीप पुल बैक होता है और एक लेग आता है, सेल ऑफ आता है और डीप पुल बैक होता है और एक लेग आता है। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो लेग क्या यहाँ पे आने वाला है या फिर डीप पुल बैक आने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। क्या हम यहाँ पे फिर बाय करने के लिए सोच सकते हैं, या ये 3 बियर बार्स के बाद? तो अभी भी यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आई नॉट बाय हियर। क्यों नहीं? देखिए आप ऐसा मान लीजिए कि चैनल है, चैनल के 50% में बायर्स हो सकते हैं, 50% में सेलर्स हो सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तब यहाँ पे कुछ बायर्स हो सकते हैं, पर ये लेग में 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, तो मैं चाहूँगा कि और एक कोई लेग आए, क्योंकि यह हो सकता है मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दे और फिर और एक लेग काफ़ी डीप लेग हो, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भले डबल बॉटम बन रहा है, पर ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब क्या ये बार के बाद मैं यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो नहीं। क्या यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? नहीं। अब एक स्ट्रॉन्ग ब्लू क्लोज होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक डोजी बार है। जब इसके ऊपर ब्रेक करा है तो क्या मैं बाय कर सकता हूँ? तो यस। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल डबल टॉप था, पुल बैक वीक है, चैनल है, ये चैनल का बुल ब्रेकआउट हो रहा है, ये हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए सब टारगेट्स हैं। तो तो हम ऑप्शन का भी चार्ट साइड बाय साइड देख लेते हैं कि हमें उसमें कितनी मोमेंटम मिलती। तो हमारे यहाँ पे कहीं पे बाय होता, और अगर बाय हम करते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस फिर क्या होता? तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं इसके ब्रेकआउट पे, स्टॉप लॉस हमारा यही लो रहने वाला है। तो उसके बावजूद देखिए, अगर यहाँ पे 46,400 पे अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, ये इन द मनी है, तो फिर हम 47,200 बाय देख सकते हैं, ताकि हमें रीज़नेबल स्टॉप लॉस मिले। रीज़नेबल मतलब हर एक ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस लेते हो उतना ही स्टॉप लॉस हमें ये ट्रेड पे भी लेना है। तो मार्केट यहाँ पे आता है, मान लीजिए मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है 239, तो एटलीस्ट हम इसके नीचे स्टॉप लॉस यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये 247 टू
इसका लो है 150, तो उसके बावजूद हमारा ऑलमोस्ट तो 80 पॉइंट्स का 80-90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, पर उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उतना स्टॉप लॉस हमें लेना है। तो मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब क्या हम यहाँ पे, जैसे ये स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो हम 48,000 का पी देख लेते हैं। देखिए इसे ट्रेड करने का इंटरेस्टिंग तरीका ये है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे। इतने बार से तो और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर मान लीजिए अगर आप वैसे ट्रेड लेते भी हो तब भी उसे मैनेज कैसे करना है। तो यहाँ पे डोजी बार बना है, तो ये कोई बुल डोजी नहीं है। और मान लीजिए अगर आप सेल भी करते हो तो भी ये बार पे आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है और एक लेग आ सकता है, या फिर इसका लो जो है डोजी बार बनने के बाद मान लीजिए आपने अगर इमीडिएटली सेल किया तो इसका जैसे लो निकलता है आपको एग्जिट करना होगा। फिर और एक लेग जब आता है यहाँ पे, फिर हमें डबल टॉप बनने के लिए तब तक वेट करना है। तो यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बनता है। अब माइक्रो डबल टॉप बनने के बाद क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस, तो ये एक रीज़नेबल सेल हो सकता है। अब हमें फॉलोअप कैंडल्स देख के फिर आइकर ट्रेड को मैनेज करना है। अगर इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बुल बार है, बियर बार है, तो हो सकता है वो जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए। तो पर क्या हमें इमीडिएटली यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ करना है? तो कंग स्टॉप यूज़ नहीं करना है। तो आपको एटलीस्ट ये जितना भी बार है उसको नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में भी है और एक लेग भी आता है तब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। तो हमें स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ पे अगर सेल भी कर रहे हैं तब भी इसके नीचे इमीडिएटली स्टॉप लॉस हमें नहीं यूज़ करना है। तो मार्केट 371 टू EMA तक हमारा एक टारगेट होता, तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। अब जब मार्केट EMA के पास आता है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये जो सेल ऑफ है, सेल ऑफ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है। बस एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, दूसरा बियर बार है, दैट बियर बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स लो। जब एक डोजी बार बनता है तो क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, क्योंकि हमें अब ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि हमें यहाँ से EMA से सपोर्ट लेना है। उसके बाद फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देख के ट्रेड को का मैनेज करना है। तो आप सामान लीजिए कि अगर ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है स्ट्रॉन्ग, तो हमारे एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे होती है। यहाँ पे हमें कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं इमीडिएटली इसके नीचे 427 टू यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 400 टू, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 271 पॉइंट्स मिलते हैं। अब जब यहाँ पे एक बुलबार बनाए, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अब हम 47,800 का CE देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए था, आई मीन सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए था। अगर सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है तो फिर हम यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बुलबार से और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक लेग आता है। तो यहाँ पे भी आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फिर यहाँ क्लियर रिवर्सल देखना है, अगर रिवर्सल नहीं है तो फिर वेज पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अदरवाइज़ आप वेट कर लो। फिर यहाँ पे जैसे डबल बॉटम बना है, हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे एंट्री होती है 262। फिर यहाँ पे फॉलोअप के अंदर देखना है, बैड फॉलोअप है तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ेगा। फिर और कोई बाय नहीं बन रहा, फिर और हमारा यहाँ पे वेज के पास बाय बन रहा है। अब अगर आप यहाँ पे बाय ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहा है? यहाँ पे इसके नीचे। उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप फार आउट ऑफ द मनी फिर बाय करने के लिए सोच सकते हो। जैसे कि 49,000 का CE देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आता है, इसका लो जब निकाल रहा है हाई 33, तो यहाँ पे आप कहीं पे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो 37। तो देखिए यहाँ पे तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता 29 टू 13। तो उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करनी है जितना आप हर एक ट्रेड पे अपना स्टॉप लॉस लेते हो। फिर रीजनेबल ट्रेड था। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, नीचे आता है, और क्या हम और फिर से बाय कर सकते हैं? तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे बाय किए हैं, कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय एग्जिट कर सकते हो। रिमेनिंग क्वांटिटी जैसे इसके नीचे आने लगता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अब क्या हम और कोई बाय ले सकते हैं? तो जब मार्केट इसकी ये ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर जब एक फॉलोअप बार आ रहा है, तब हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें अभी भी बड़ा यूज़ करना है। डोजी बार है तो हम
एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस हमें अभी भी बन रहा है हमारा, उसके हिसाब से फिर आपको क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी, तो रीजनेबल बाय हो सकता है। यहाँ पे फॉलोअप आता है, फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। तो अब जब यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक किया है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हम 49,400 का पी देख लेते हैं। सो 49,400 पी। और इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो यहाँ पे जैसे बार क्लोज होता है, अब ये हो सकता है मार्केट इतने सारे बार्स मार्केट बुल ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे सेलर ज़रूर हो सकते हैं। ये क्लाइमैक्स का काम कर सकता है, ये गैप क्लोज हो सकता है, जो कि बाद में क्लोज होता भी है। पर उसको मैनेज कैसे करना है? मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया, जैसे ये बार क्लोज होता है आपने इमीडिएटली यहाँ पे बाय किया, पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फॉलोअप इमीडिएटली आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर आप इसके नीचे ये बार के लोग पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। फिर नेक्स्ट बुल बार आता है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर हम यहाँ पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। जबकि 3 का टाइम हो चुका है तो हमें ज़्यादा समय तक इसे होल्ड नहीं करना है, तो यहाँ पे एक रीज़नेबल ट्रेड होता है। पर हमें इस केस में अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, इतना स्टॉप लॉस हमें नहीं यूज़ करना है। तो ये एक रीज़नेबल ट्रेड होता है 252। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसके बावजूद हमें मोर देन 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसा मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे हमें एग्ज़िट करना था, यहाँ पे सेल भी करते हो तो फॉलोअप देखना था, एग्ज़िट, यहाँ पे सेल करते हैं, EMA एक हमारे लिए टारगेट होता। क्या हम यहाँ पे EMA के पास बाय कर सकते हैं? कर सकते हैं। भले इतने सारे बियर बार्स हैं, पर उसके बावजूद हम यहाँ से कुछ बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बाय कर सकते हैं, फॉलोअप देखना है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हम बुक कर सकते हैं या फिर वेज पे। फिर मार्केट यहाँ पे हम और बाय कर सकते हैं, फॉलोअप देखना है, बैड फॉलोअप है तो हमें एग्जिट करना है। फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, आउट ऑफ द मनी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे बार्स बन रहे कुछ क्वांटिटी हम बुक कर सकते हैं, रिवर्स आ रहा है, एग्जिट करना है। फिर मार्केट जब यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यस, इसके ऊपर एग्जिट करना है, फिर यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट मिलता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर मैं निफ्टी 50 का चार्ट देखता हूँ तो मार्केट देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, ये डबल बॉटम है। हम यहाँ से मेजर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर जबकि लेग स्ट्रॉन्ग है तो और एक लेग आ सकता है। मार्केट ओपन होता है 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से, क्या हम अब सेल कर सकते हैं? नहीं करना है, हमें नहीं पता है कि क्या यहाँ से कोई डबल बॉटम बनने वाला है। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाता है, उसके बाद फिर नीचे आता है। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल अब तक हमारा बन नहीं रहा। 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, I mean 3 bull, there are 4 bull bars. Out of 4 bull bars, 2 are doji bars and 2 are strong trending bars, strong trend bars we can say. However, we are still in the trading range. यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से सेल ऑफ दें। यहाँ पे 3 बियर बार्स बनते हैं, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो अभी भी हमें बाय नहीं करना है, पैटर्न की क्लियरिटी हमें अब तक नहीं है। अब जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो क्या हम बाय कर सकते हैं? तो यस, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट यहाँ पे नीचे यूज़ करना होगा। तो हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं। हम अगर यहाँ पे बाय करते हैं, देखिए, तो ये हमारे लिए बाय होता और ये हमारे लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है। उसके हिसाब से फिर आपको क्वांटिटी ट्रेड करनी है। मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना है नहीं, और एक लेग आ सकता है और एक लेग आता है, डबल माइक्रो डबल टॉप बनता है, तो हम यहाँ पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। पर ये पैटर्न में और क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो सेल नहीं करना है। अब ये पैटर्न में और निफ्टी बैंक के पैटर्न में क्या डिफरेंस है? देखिए, यहाँ पे मार्केट क्लियर चैनल था, ये टारगेट था, टारगेट के पास है। अगर मैं ये ब्रेकआउट देखता हूँ, यहाँ से अगर ये गैप देखिए तो ये गैप बहुत कम है, ऑलमोस्ट एट द सेम हाई है। यहाँ पे सेम हाई नहीं है। आप ये अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो काफ़ी स्टीप है, यही प्रॉब्लम है। मतलब क्या कि यहाँ से अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल यहाँ से हमें सेल नहीं करना है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कोई गैप क्रिएट हो, यहाँ से फिर और बायर्स आएँ, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। जब मार्केट EMA के पास आता है, क्या हम यहाँ पे अब कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, यहाँ पे ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से तो और एक लेग आ सकता है और एक लेग आता है, ऐसे वीक बन रही है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, पर ये रीज़नेबल बाय हो सकता है।
अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, डबल टॉप बन रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये रैली तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या हम स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। यहाँ पे कोई बड़ा टारगेट हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और EMA से ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, तो EMA से फिर से सपोर्ट भी ले सकता है। तो यहाँ पे कोई ये भले सेलिंग प्रेशर हमें दिखा है, अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए कोई वीक रैली होती है यहाँ तक जाता, तब हम यहाँ पे फिर से सेल करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल यही सब टारगेट्स हैं, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आए बस, तो हमारे लिए टारगेट्स बहुत कम हैं और कोई क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बाय है हमारा वो ये बार के ऊपर हो सकता है। मार्केट डबल टॉप के ऊपर ब्रेक कर रहा है तो एक्सीलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट जब मोमेंटम ब्रेक कर रहा है हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग देखना है कि मार्केट सच में रिवर्सल क्लियर होता है, तो रिवर्सल नहीं क्लियर होता है मार्केट फिर रैली करता है, तो फिर यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, पहला ट्रेड ये था, यहाँ पे हमें सेल नहीं करना था, यहाँ पे भी मैं सेल नहीं करता। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो स्कैल्प के लिए हम सोच सकते हैं, पर फिर भी अगर यहाँ पे कहीं पे सेलिंग प्रेशर होता, मार्केट जब रैली कर रहा है, तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। फिर मार्केट यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनता है, भले हमारे डायरेक्शन में मार्केट जाता है, उसके बाद यहाँ पे भी हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे भी 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने हैं, तो यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है। फिर मार्केट उसके बावजूद यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर जब इसके ऊपर ब्रेक करा है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना है, रिमेनिंग होल्ड करनी है, फिर देखना है यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे सेल आल नॉट सेल हियर, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।